स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ गए। इससे कबल समाज के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उन्हें नैब अथॉरिटी के सामने सरेंडर करने का हुक्म जारी किया गया था। ये मनाजिर आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जहां पर स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी अपने वकला के हमराह सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ रहे हैं। इससे कबल ये कहा जा रहा था कि नैब की जानिब से गिरफ्तारी के लिए इंतजामात भी किए गए हैं, लेकिन आपको अपडेट कर रहे हैं कि आगा सिराज दुरानी जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, अब वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ गए हैं अपने वकला के हमराह। नीलम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। नीलम, बताइएगा, आगा सिराज दुरानी सुप्रीम कोर्ट से चले गए हैं क्या? जी बिल्कुल, आपको बताएंगे अभी चंद लम्हे कबल ही आगा सिराज दुरानी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से निकले हैं। अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक नहीं पहुंचे। जैसे ही वो खारजी दरवाजे तक पहुंचेंगे तो नैब की टीम बाहर मौजूद है और उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो हम आपको बताएंगे सुबह से ही यहाँ पर मौजूद थे वो, और तकरीबन 3.5 घंटे से वो इंतजार कर रहे थे और उनकी तरफ से यही कहा गया था कि जब तक तहरीरी हुक्मनामा जारी नहीं हो जाता वो यहीं पर रहेंगे। और हुक्मनामा जैसे ही उनको सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ की जानिब से थमाया गया तो उसके बाद उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। मीडिया से उनका कहना था कि मैं सिर्फ तहरीरी हुक्मनामे का इंतजार कर रहा था। अभी भी जाते हुए उनसे बात करने की कोशिश की गई है। उनसे पूछा गया है कि क्या आप घबरा रहे थे, जिस पर उनका ये कहना था कि मैं घबरा बिल्कुल नहीं रहा था, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तहरीरी हुक्मनामे का इंतजार कर रहा था। तो हम आपको बताएं कि इस वक्त स्पीकर सिंध आगा सिराज दुरानी सुप्रीम कोर्ट से बाहर जा चुके हैं और सुबह से ही वो यहाँ पर इंतजार कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया था उनकी जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर उनको मशरूत किया गया था कि जब तक वो मुतल्लिका अथॉरिटीज को सरेंडर नहीं कर देते उनकी दरख्वास्त को नहीं सुना जाएगा। तमाम जो तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ उसमें भी इस चीज को मशरूत किया गया है कि आगा सिराज दुरानी को नैब हुकाम के सामने सरेंडर करना होगा और तभी उनकी जो दरख्वास्त है आइंदा हफ्ते पिकअप की जाएगी। तो हम आपको बताएं कि अब के जो ताज़ा तरीन अपडेट है उसके मुताबिक अब से चंद लम्हे कबल आगा सिराज दुरानी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले हैं और सुबह से ही वो सिर्फ और सिर्फ तहरीरी हुक्मनामे का इंतजार कर रहे थे, जबकि जो समाज। अच्छा नीलम, ये बताइए, क्या आगा सिराज दुरानी ने सरेंडर कर दिया नैब हुक्काम के सामने? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि आगा सिराज दुरानी ने नैब हुकाम के सामने सरेंडर कर दिया है और दौरान समाअत भी उनकी जानिब से एक इम्तिहानी कराई गई थी। ताहम अब वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल चुके हैं और उन्होंने नैब के सामने सरेंडर कर दिया है। नैब का अगर आपको हवाल बताएं तो नैब की टीम पहले ही बाहर मौजूद थी और नैब की जानिब से जो गिरफ्तारी से मुतालिक एक टीम थी वो तश्कील दे दी गई थी जो कि काफी देर से उनका सुप्रीम कोर्ट के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन आगा सिराज दुरानी सिर्फ और सिर्फ तहरीरी हुक्मनामे के इंतजार में तकरीबन 3.5 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 2 के बाहर बराजमान रहे। था हम आपको बताते चलें कि अब से थोड़ी ही देर कबल वो यहाँ से वापस गए हैं सुप्रीम कोर्ट से बाहर और अब इतलात के मुताबिक जो नैब की टीम थी वो जो तश्कील दी गई थी गिरफ्तारी के लिए उनके सामने सरेंडर कर चुके हैं और सुबह से ही अदालत की जानिब से उनको ये कह दिया गया था, हुक्म दिया गया था कि आपको अपनी दरख्वास्त पर समाअत को आगे बढ़ाने के लिए पहले गिरफ्तारी देना होगी, क्योंकि आपकी दरख्वास्त जो है वो कब्ल गिरफ्तारी नहीं बाद गिरफ्तारी है, जिसकी वजह से आपको मुतल्लिका हुकाम के सामने सरेंडर करना होगा। उनकी जानिब से कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं, जिस पर अदालत ने ये कहा कि ऐसे सरेंडर को हम नहीं मानते, आपको मुतल्लिका अथॉरिटीज के सामने ही सरेंडर करना होगा। जी ठीक है नीलम अरशद, आप हमारे साथ ही रहिए। असासाजात केस के हवाले से आपको बताएं कि नैब ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर लिया। नैब ने उन्हें अहाता अदालत से गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म देते हुए कहा था कि पहले सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल करें और नैब को गिरफ्तारी दें, जिसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस पर आगा सिराज दुरानी का कहना था कि अदालतों में पहली बार नहीं आए, हमेशा अदालतों के फैसले तस्लीम करते हैं। जी हाँ, आपको बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब ने उन्हें अहाता अदालत से गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म देते हुए कहा था कि पहले सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल करें और नैब को गिरफ्तारी दें, जिसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर आगा सिराज दुरानी का कहना था कि अदालतों में पहली बार नहीं आए, हमेशा अदालतों के फैसले तस्लीम किए हैं। नीलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। नीलम, आप बताइए कि आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या आप ये बता सकती हैं कि उनको कहाँ मुंतकिल किया जाएगा फर्दर?
जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इस वक्त आगा सिराज दुरानी जो है वो नैब की कस्टडी में है, नैब के सामने सरेंडर कर चुके हैं। नैब की तकरीबन 4 रुकनी टीम थी जिन्होंने आगा सिराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलते साथ ही अपनी कस्टडी में ले लिया है। और अब तक की जो इतलात है उसके मुताबिक आइंदा जो पेशरफ हो सकती है उसमें ये हो सकता है कि इनको राहदारी रिमांड के लिए नैब कोर्ट जो है वहां पर पेश किया जा सकता है। इतलात के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि राहदारी रिमांड के लिए तमाम तर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं आगा सिराज दुरानी की जानिब से, जबकि ट्रायल के हवाले से जो नैब कोर्ट होगी वहां पर पहले इनको लेकर जाया जाएगा। उससे कबल उनका मेडिकल जो टेस्ट है वो भी करवाया जाएगा यकीनी तौर पर। जो फर्दर जो कार्रवाई होगी वो अब एहतसाब अदालत जो है वो करेगी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के हवाले से बताया जा रहा है कि इनको वहां पर लेकर जाया जाएगा। राहदारी रिमांड के हवाले से भी जराये का ये कहना है कि वो पहले से ही डॉक्यूमेंटेशन जो है वो तैयार कर चुके हैं और उस पर ही अब आगे जो पेशरफ्त है उसको लेकर जाया जाएगा। और तमाम तर जो ताखीर थी तकरीबन 3.5 घंटे तक जब आगा सिराज दुरानी सुप्रीम कोर्ट में बैठे रहे हैं तो उस दौरान भी ये खबरें सामने आ रही थी कि वो राहदारी रिमांड के हवाले से कुछ पेशरफ्त जो है उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको ये हुक्म दे चुकी है कि आपने नैब के सामने सरेंडर करना है तो उसके बाद आगा सिराज दुरानी के पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। ताहम आपको बताएं कि इस वक्त आगा सिराज दुरानी जो है उनको नैब अपनी कस्टडी में ले चुकी है। 4 रुकनी टीम थी नैब की, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से बाहर गए हैं आगा सिराज दुरानी तो उनको अपनी कस्टडी में ले लिया गया है, तहवील में ले लिया गया है। और फर्दर जो अपडेट होगी, जो कार्रवाई होगी वो अब नैब कोर्ट के जुमरे में आती है। नैब कोर्ट जो है उसको मजीद आगे लेकर चलेगा। और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि जो राहदारी रिमांड है उसके हवाले से भी जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं कि आगा सिराज दुरानी जो है वो उसके हवाले से भी फर्दर जाएंगे। ताहम आज सुबह होने वाली जो समाअत है उसके बाद से अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया था कि आपको मुतल्लिका अथॉरिटीज के सामने सरेंडर करना होगा। दूसरी जानिब आपको फैसला आया है उसके बाद क्या आगा सिराज दुरानी के वकला की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया? जी बिल्कुल, उनके वकला की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई थी कि उनको इस तरह महदूद कर दिया जाए कि या जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ है उनको सिर्फ रोका जाए कि इस्लामाबाद की हदूद में नहीं बल्कि कराची जाकर उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाए। लेकिन अदालत ने उनकी इस इस्तदा को भी मुस्तरद कर दिया और कहा कि हम जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके मामलात में या उनके इख्तियारात में किसी भी तरह अमल दखल नहीं कर सकते। ताहम जो वकला थे आगा सिराज दुरानी की उनकी जानिब से ये बारहा इस्तदा की गई, काफ़ी बहस भी की गई, जिस पर अदालत की जानिब से अच्छी खासी जो शिकवा है वो भी सामने आया, जिस पर अदालत ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी दरख्वास्त को डिसमिस कर दिया जाए तो हम डिसमिस कर देते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो आपको जो मुतल्लिका अथॉरिटी है उसके सामने सरेंडर करना होगा। और साथ ही साथ आपको बताएं कि उनकी जानिब से बारहा कहा गया अदालत को कायल करने की कोशिश भी की गई कि उनका जो तमाम तर ट्रायल है ट्रायल कोर्ट के सामने उनको सरेंडर करने का मौका दिया जाए बजाय कि उनको नैब कोर्ट के सामने किया जाए। लेकिन उनकी ये इस्तदा को जो है मुस्तरद कर दिया अदालत की जानिब से और अदालत ने सिर्फ और सिर्फ इसको मशरूत किया कि आपकी दरख्वास्त को टेकअप किया जा सकता है, लेकिन उसको मशरूत किया गया नैब अथॉरिटीज के सामने सरेंडर करने को। सेक्शन 497 का आपको मैं बताती चलूं कि उसके हवाले से भी काफी तवील बहस हुई, जिस पर जो वकील थे आगा सिराज दुरानी की उनकी जानिब से कहा गया कि 497 के तहत जो है वो आपको इख्तियार है कि आप हमें बेल ग्रांट कर सकते हैं, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि नैब कवानीन में अब काफी तरामीम हो चुकी हैं और अब ये जो जुरिस्डिक्शन है या ये जो इख्तियार है ये उनके पास नहीं है, इसके लिए भी मुतल्लिका अथॉरिटीज जो है वो कायम कर दी गई हैं। इस पर भी अदालत की जानिब से उनसे कहा गया कि अगर आप चाहते हैं कि मुतल्लिका अथॉरिटीज से 497 के तहत कुछ रुजू किया जाए तो उसका प्लेटफॉर्म अब तब्दील किया जा चुका है। जो नैब ऑर्डिनेंस उसमें तरमीम के बाद अब मुतल्लिका फोरम जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि इसका फोरम तब्दील कर दिया गया है। तो हम आपको बताएं कि अदालत की जानिब से वकील की जो इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया गया और आगा सिराज दुरानी को सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त उनकी जो दरख्वास्त थी उसको सुनने का कहा गया कि उनको सबसे पहले जो मुतल्लिका अथॉरिटीज हैं उनके सामने सरेंडर करना होगा। और तकरीबन 3.5 घंटे इंतजार करते रहे आगा सिराज दुरानी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 2 के बाहर। इस दौरान उनसे बात करने की भी बारहा कोशिश की गई और उनकी जानिब से जो गैर रस्मी गुफ्तगू की गई है उसमें उनका ये कहना था कि गिरफ्तारी से नहीं डरता, हमारी क़ियादत ने हमें अदालतों का सामना करने का सबक दिया है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद से जुर्रत और बहादुरी सीखी। उनका ये भी कहना था कि मैं कोई पहली दफा जेल नहीं जा रहा, मुतअद्दिद मरतबा झूठे केसेस में जेल देखे, जेल में कैद तन्हाई और
तमाम अजियतें भी बर्दाश्त की। साथ ही साथ उनका कहना था कि मुझे और नादिर मक्की को आमरीत के दौर में भी गिरफ्तार किया गया, 90 दिन बैरिक में गुजारे और जब जुडिशल हुए तो हमें बताया गया कि हमारे खिलाफ केस बनाया गया। ताहम उन्होंने जो गैर रस्मी गुफ्तगू थी उसमें ये भी कहा कि वक्त वक्त की बात है, अच्छे रवैये की हमें तो नैब से तवक्को ही नहीं। सियासी इंजीनियरिंग उन्होंने करार दिया, जो कि तमाम तर जो मामलात उनके खिलाफ चल रहे हैं उसके हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे जेल में रखने से अगर मुल्की हालात अच्छे होते हैं तो मुझे खुशी होगी। उनका ये भी कहना था कि जेल में नीचे सोने के आदी हैं, अगर मुल्की मैशियत मेरे जेल जाने से बेहतर होती है तो बेशक मुझे हमेशा के लिए जेल में रखा जाए। ताहम तकरीबन 3.5 घंटे इंतजार के बाद अब स्पीकर सिराज दुरानी जो है वो नैब की तहवील में है और जो आगे आइंदा जो कार्रवाई है वो यकीनी तौर पर एहतसाब अदालत जो है वो देखेगी और इतलात के मुताबिक स्पीकर सिंध असेंबली की जानिब से राहदारी रिमांड के हवाले से तमाम तर जो दस्तावेजात हैं, जो पेपर वर्क है उसको मुकम्मल कर दिया गया है और कोशिश की जाएगी कि जल्द अज जल्द जो राहदारी रिमांड है वो। ठीक है नीलम अरशद, बहुत शुक्रिया। नैब ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सराज दुरानी को गिरफ्तार कर लिया है। नैब ने उन्हें अहाता अदालत से गिरफ्तार किया है।